निमडी के बाद हम लोग कहें कि सरायकेला खरसावां कंप्लीट करने के बाद पूरा करने के बाद हम लोग जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में हम लोग का इंटर होते हैं। हम लोग ना पूर्वी सिंहभूम में आते हैं। तब एक आपको जैसे ही इंटर करते हैं तो एक आपका मतलब आमझोर करके एक गांव आता है। उसी में वहाँ कुछ ग्रामीण बैठे थे, उनसे मैं मिला, उनसे से जब बातचीत किए तो उनका जो दर्द था वह कहना था हमारे पास तो खेती है, हम उपलब्ध हैं, खेती करना चाहते हैं, खेती करने में हम समर्थ हैं, लेकिन संसाधन की वजह से, पानी की वजह से, जो कृषि संसाधन है, जो कृषि कृषि संसाधन सरकारों की तरफ से या सिस्टम की तरफ से जो उपलब्ध न करवाना जाना चाहिए था, वह नहीं हो पाने के कारण हम लोग खेती भी नहीं कर पाते हैं। चूंकि यहाँ पर जो आपकी धान की फसल है और हरी सब्जी, ये दो फसल जो है वह बहुत अच्छी होती है, लेकिन पानी क्या है कि जो खेती करने में यानी जो बोरवेल करवाने में समर्थ है, यानी जो बोरवेल करवा सकते हैं, वह तो अपना खुद से बोरवेल करवा करके खेती कर रहे हैं। लेकिन जो बोरवेल करवाने की स्थिति में नहीं है, जो बोरवेल नहीं करवा सकते हैं, जो आपका गरीब वर्ग के न किसान है, जो मध्यम वर्गीय किसान है, जो जिनकी आर्थिक सही नहीं है, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वह सब लोगों के लिए खेती करना यहाँ बहुत ही न कठिन कार्य है। वह कहें कि बरसात यानी जो बरसात की पानी है, वर्षा, उसी पानी पर उनको निर्भर रहना पड़ता है और उसी पानी के भरोसे वह खेती करते हैं। यानी वह सरकार से जब कहते हैं कि हमें सोलर प्लेट या सोलर फंक्शन की या जो कृषि संसाधन हमें उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो शायद हमारी आज जो आज स्थिति है इससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति होती और हम यहाँ से न कृषि अच्छे रूप में कर सकते थे, यहाँ पर खेती कर सकते थे। यहाँ खेती होते हुए भी, खेती के लायक जमीन होते हुए, उपज वाली जमीन होते हुए भी हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं है। सुनिए। वही बारिश के भरोसे से। अभी तो बारिश होता है तो खेती होता है, नहीं तो नहीं होता है। तालाब भी नहीं है, कोई बड़ा तालाब से पानी सप्लाई ऐसा कुछ नहीं है। बोरवेल सब कोई तो नहीं कर पा रहा है, तो यही बारिश में जितना होता है उतना। बोड़ाम के बाद आपको लेकर के आते हैं कि पटमदा में। पटमदा के लोगों का भी सेम कहें कि शिकायत जो है, जो शिकायत उनकी वहाँ थी वही शिकायत उनके यहाँ पटमदा के लोगों के भी है। इनका भी कहना वही है कि हमारे यहाँ खेती तो अच्छी होती है, सब्जी की, धान की, लेकिन इसका खरीदार यानी जो मूल्य है वह खरीदार हमें अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ से लोग जमशेदपुर साक्षी के बाजार में या बिष्टुपुर बाजार में जमशेदपुर आते हैं बेचने के लिए। पटमदा से लोग जमशेदपुर बेचने के लिए आते हैं और उन्हें कहें कि जो औने पौने भाव हैं, यानी दलालों को न देना पड़ जाता है। यानी सरकार उनसे कोई खरीदने की या कुछ ऐसे सिस्टम नहीं बनाई हुई है जहाँ की वह एक सामान्य मूल्य पर वह जाकर के अपनी फसल को बेच सके। पटमदा का समस्या ये है, सबसे पहले यहाँ पानी का समस्या है बहुत बड़ा, इसलिए कि जब पटमदा में ज़्यादा सब किसान निर्भर है, समझे ना। तो किसान में जो हल्का फुल्का जो अपना होता है सब्जी उब्जी सब इसी में निर्भर है लोग। और इसको जो जाता है आपका साक्षी मंडी बेचने के लिए, वैसा इन लोगों को रेट मिलता नहीं है। यानी क्या है, किसान एक तो उन्हें खेती करने के लिए खेती का जो साधन संसाधन सरकार की तरफ से उससे उपलब्ध करवाने जाने चाहिए थे, वह उपलब्ध नहीं करवाया गया है, वह नहीं है। इसके बावजूद वह किसी तरीके से कहीं अपनी मेहनत के बल पे, अपने खून पसीने के बल पे वह खेती कर रहे हैं। लेकिन खेती फसल होने के बाद भी जब वह बेचना चाह रहे हैं, जब वह बाजार में बेचना चाह रहा है, तो वहां भी वह दलालों के हाथ कहें कि वह पीस रहे हैं और वहां भी उनका शोषण हो रहा है। तो 25 वर्ष में जब झारखंड की यह स्थिति है, और भी कुछ लोग मिले जो जो लोगों का कहना था कि सरकार और जनता के बीच में, सरकारी बाबू या कहेंगे सरकार और जनता के बीच में जो दलाल हैं यानी बिचौलियों हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। कि डायरेक्ट जब जनता और सरकार के साथ जब तक तालमेल अच्छी नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ विकास नहीं हो पाएगा। मगर बीच में जो दलाल बना दिया जाता है, ये यानी जो आम जनता है वह अपनी परेशानी को किससे सुनाए, कहाँ बताए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समाधान करने वाला नहीं है। इससे भी वहाँ के आम जनता जो है वह परेशान है। आज यहाँ किसानी क्षेत्र जो है हमारे यहाँ जाना जाता है, पटमदा, बड़ा मिश्र, पूर्वी सिंहभूम में ज़्यादातर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं।
मगर इसके लिए ना ट्रांसपोर्टिंग का आज तक कोई सुविधा है। उनका कहना था कि अगर आप ब्लॉक में कोई काम करवाने जाए तो वहाँ बिचौलिए पहले से लगे हुए हैं, यानी जितने अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं वह सबके एक एक बिचौलिए हैं, और कुछ भी काम करवाना हो तो आप पहले उसी बिचौलिए से मिले। बिचौलिए को आप अगर पैसे देंगे तब तो आपका काम होगा, और नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो समझिए कि जो वहाँ के लोग हैं वह किस किस तरीके से परेशानी से जूझ रहे हैं, और यह आम परेशानी है जो कि 25 वर्षों में भी इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। जब आप इस तरीके के लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, और जब यह समस्या उत्पन्न होती है तब आप सब भी क्या सोचते हैं, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।